अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैं सुबह मॉर्निंग से शूट करना स्टार्ट किया था। ब्रेकफास्ट के बाद मेरे पास जितनी भी ग्रॉसरी पड़ी हुई थी कल की, वो मैंने सोचा आज सुबह सुबह ही लगा लेती हूँ। कोई भी काम अगर पेंडिंग छोड़ देना फिर वो काफ़ी दिन तक ना पड़ा रहता है। अच्छा, मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था मेरे व्लॉग पे, आप किस तरह से मोटिवेटेड रहती हैं एज अ हाउस वाइफ और अपने किचन की क्लीनिंग को किस तरह से मेंटेन रखती हैं। मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं और आपके इसी सवाल का ना मैं इस व्लॉग में ना जवाब दूंगी। अच्छा, मास्टर पास आउट करते ही मैंने ना जॉब स्टार्ट कर दी। फिर बाद में मैंने इवनिंग में एमबीए की क्लासेस लेती थी। मैंने फर्स्ट मास्टर्स के बाद सेकंड एमबीए भी किया। तो मेरे पास कभी टाइम नहीं था मैं किचन में झांक के देखूं घर में क्या हो रहा है। ये जो घरदारी होता है, जो सुगड़पन कहते हैं ना पंजाबी में, वो सीखूं। मुझे लगता था कि बस ठीक है, मेरे कैरियर के गोल थे, मैं उन्हें अचीव करने के लिए यूएई आई। यहाँ पर भी मैंने अच्छी जॉब की, अच्छा पैसा कमाया। फिर शादी हो गई। शादी के भी साल 2 साल तक तो मैंने कभी घर में अपना रोल ही प्ले नहीं किया एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, एज अ वाइफ। तो जॉब में बहुत मगन रही। कोविड आया, कोविड में मेरी जॉब चली गई, मेरी सेकंड बेबी हुई। तो पहले बेबी और सेकंड बेबी में बहुत कम गैप था, दोनों बच्चे ना हैंडल नहीं होते थे। तो शुरू शुरू में तो हमारे पास मेड थी, फिर कोविड में मेड भी चली गई छोड़ के, क्योंकि कोविड में लोग अपने अपने घरों में चले गए। सबको लगा जैसे दुनिया ख़त्म हो रही है। एक अलग से लोगों ने रिएक्ट किया। मेरी एक कैरियर वुमन से हाउस वाइफ की ट्रांजिशन कैसी हुई मुझे खुद नहीं पता चला। ये ट्रांजिशन बहुत स्लो थी, मगर मानो तो बहुत खूबसूरत थी। शुरू शुरू में मुश्किलात भी हुई क्योंकि मेड नहीं थी, खुद काम करने की आदत नहीं थी। मगर जब मेड नहीं थी तो ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेटेड भी रखती थी कि मुझे सब कुछ खुद ही करना है। तो मेरे जो नेचर थी वर्क प्लेस पे, हम लोग अपनी गलतियों को छोटे ही नहीं रखते, उसी वक्त हम क्विक फिक्स करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपने घर पे अप्लाई करी। अगर थोड़ा सा भी मैस क्रिएट होता है मैं उसको उसी टाइम पे फिक्स करने की कोशिश करती हूँ, और इस हैबिट से मेरा बहुत मूड अच्छा रहता है। अच्छा, मेरा मूड मेरे घर के माहौल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाउस वाइफ का जो मूड है उसके घर के इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप घर में पार्टनर होते हैं, आप और आपके शौहर। शौहर जब घर से थका हारा आता है तो उसको भी मुस्कुराती हुई चाहिए, घर साफ़ चाहिए, इतने ज़्यादा मसले नहीं चाहिए। तो मेरी इस आदत से मेरे काफ़ी सारा जो मैस है ना वो कंट्रोल हो जाता है। यानी कि मैं बढ़ने से पहले ही मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ और डीप क्लीनिंग में इतना टाइम नहीं लगाती। तो क्विक फिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा हाउस वाइफ की ट्रांजिशन में। मेरे पाकिस्तान की ट्रिप में मुझे किसी रिलेटिव ने कहा कि तुम्हें 13 ईयर्स का मैनेजर के एक्सपीरियंस होने के बाद तुम घर में अपने आप को ना ज़ाया कर रही हो। अच्छा, मैंने हंस के जवाब दिया, नहीं मैं ज़ाया नहीं कर रही, मैं अपने आप को यूटिलाइज़ कर रही हूँ। आपकी कोई भी स्किल कभी भी ज़ाया नहीं जाती। अभी फ़िलहाल मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि मैं दोबारा से जॉब करूँ। उसकी रीज़न ये है कि जितना मेरे पास अभी है मैं इसमें बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा है। अभी ज़्यादा की मुझे तमन्ना नहीं। फ्यूचर में मेरा मूड बन जाए तो फिर मैं देखूँगी। यूट्यूब भी ना मुझे बहुत एंगेज रखता है और बहुत मोटिवेटेड रखता है। मुझे वीडियो शूट करना बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, और फिर जब मुझे कोई चीज़ नहीं पता चलती उसको शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो यूट्यूब ना मुझे ना एक पार्ट टाइम जॉब की तरह लगता है, और ये मेरे मोटिवेशन में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं जितनी भी घर के काम से थक जाऊँ ना, मुझे जब शूट करना होता है मेरी एक अजीब सी एनर्जी होती है, और मैं फिर बाद में टॉपिक को डिसाइड करती हूँ, प्लान करती हूँ, शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, मैं उसके इंगेज भी रहती हूँ। वो मुझे ना एक मेरी मोटिवेशन का एक सोर्स बनता जा रहा है। बेसिकली यूट्यूब मैंने पैसों के लिए स्टार्ट नहीं किया था, और मेरी वैसे भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैं फिर भी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ क्योंकि ये मेरी हॉबी है। हाँ, फ्यूचर में जाके अगर मेरी हॉबी मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। फ़िलहाल मैं इंजॉय कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ मैं हंसती हूँ, खुश होती हूँ, मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो अपलोड करना, आप लोगों से बातें करना। मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे सुन रहा है। फिर जो क्लीनिंग में दूसरी चीज़ मुझे मोटिवेट करती है वो है मेरा वीकली प्लानिंग करना। मैं डीप क्लीनिंग ना मुझे एक थेरेपी की तरह लगती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब स्टोर में हम लोग बहुत बोर फील करते हैं तो हम किसी न किसी विंडो को ना रीअरेंज करना शुरू करते हैं, उसकी लुक चेंज करना शुरू कर देते हैं। मेरी ये स्किल ना मुझे घर में बहुत काम आती है। मैं सारी चीज़ों को हटाती हूँ, क्लीन करती हूँ, उसको अच्छे से उसकी डस्ट रिमूव करती हूँ। जो जितनी भी शेल्फ्स या भी कोई भी एरिया जो मैं सेलेक्ट करती हूँ उसकी क्लीनिंग का प्रोसेस ख़त्म करने के बाद उसको रीअरेंज करती हूँ। इसमें मुझे पता चलता है कौन सी चीज़ डैमेज है, कौन सी चीज़ एक्सपायर हो चुकी है। वीकली कोई ना कोई अरेंज अगर मैं एरिया करती रहती हूँ ना, तो मुझे ना उसको फ्रेश लुक दे के ना बहुत ही अच्छा फील करता है, और एक अजीब सी मोटिवेटेड सी मैं रहती हूँ इस प्रोसेस में।
एग्जैक्टली मुझे कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा मोटिवेट करती है मुझे नहीं पता, मैं उसको किस तरह से एक्सप्रेस करूँ। कुकिंग का जो प्रोसेस है, जब मैंने शुरू में खाना पकाना स्टार्ट किया तो अच्छी तरह मैं याद था कि मैं खुद भी खा नहीं सकी थी। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती गई, मुझे मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मुझे सबसे ज़्यादा जब अच्छा लगता है जब फूड सारा ख़त्म होता है, तो मुझे उसके जायके से पता चल जाता है कि हाँ, आज जब खाने वाले ने सारा खाया है तो इसका मतलब है कि बहुत आउटस्टैंडिंग बना था। ये एक अपने आप में ना बहुत अच्छी सी फीलिंग है कि आपकी वजह से कोई खा के पेट भर के सुकून से सोता है। एक बीवी को, एक माँ को इससे ज़्यादा और क्या मोटिवेशन चाहिए होती है कि जब जो उसने पकाया है और खाने वाले ने सुकून से खाया है और पेट भर के खाया, आराम से सोए हैं। तो ये एक अपने आप में ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है मेरे कुकिंग की प्रोसेस। जैसे किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसके सारे स्टेक होल्डर का ना इक्वली कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे घर को भी ना चलाने के लिए हस्बैंड और वाइफ का ना एक दूसरे को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हस्बैंड खाना पका के मैं उनको खिलाती हूँ, तारीफ़ करते हैं तो मैं मोटिवेट रहती हूँ। मुझे यूट्यूब में की जर्नी स्टार्ट करने में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कभी कभी बच्चे उठा लेते हैं जब मैं शूट कर रही हूँ ताकि मैं आसानी से कर लूँ, और फिर क्योंकि ये चीज़ मेरी हॉबी है तो मुझे सपोर्ट करते हैं। जब वो थके हारे आते हैं तो मैं उनके ऑफिस की सारी गुफ्तगू सुनती हूँ, जो मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली उनको मशवरा देती हूँ, तो उससे भी मोटिवेट रहती हूँ। तो इस तरह से दोनों स्टेक होल्डर ना एक दूसरे को ना अपने तजर्बे से ना मोटिवेट करते हैं। चलिए, आज मैं लंच में बना रही हूँ चिकन टिक्का, जो कि बहुत ही सिंपल सी हमारे घर की रेसिपी है। एक रात पहले मैंने मैरिनेशन की थी। मैंने जिंजर गार्लिक जो ना 2 टेबलस्पून लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून तक ऑयल डाला है। उसके बाद फिर मैंने इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, जो कि ऑलमोस्ट 3 टीस्पून तक बनती है। तो मैं कम मिर्च रखी थी बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं शौक़ से, तो ज़्यादा स्पाइसी ना हो। फिर मैं कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून ऐड किया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ऐड की थी। समटाइम मुझे ना हल्दी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद फिर मैं सॉल्ट टू टेस्ट, और फिर मैंने फूड कलर ऐड किया था। जब भी मैं मैरिनेशन करती हूँ किसी बॉल या किसी ग्लास में ना, उसको सेपरेट से पहले मिक्स करती हूँ। यहाँ मैं शान का तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, 1.5 टेबलस्पून तक मैंने ऐड किया था। अच्छा, सेपरेट से जब मैं मैरिनेशन मिक्स करती हूँ तो फिर मुझे ना चिकन के ऊपर मैरिनेशन लगाने में ना बहुत आसानी होती है और बहुत अच्छे से ना टेस्ट इन्फ्यूज़ होता है। यहाँ पर मैं ना लेमन को भी स्क्वीज़ करके ऐड किया था। इस तरह से मैं अच्छे से अलग से सेपरेट से बॉल में या किसी ग्लास में ना मिक्स करके फिर चिकन के ऊपर लगाती हूँ। फिर ओवरनाइट आज मैंने रख दिया था। नेक्स्ट डे ना, क्योंकि मुझे पकाना था, एक रात पहले प्लानिंग करने से ना मेरा ना लंच का जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये नेक्स्ट डे है जब मैंने इसको कुक किया था। तो छोटे बच्चों के साथ ना समटाइम मुझे मैनेज करना चीज़ें ना टफ़ लगता था शुरू में, मगर जब से मैं प्लानिंग एडवांस करती हूँ तो मुझे चीज़ें ना ईजी लगती हैं। साथ में बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं और साथ में मेरा कुकिंग का भी इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, मैंने इसको 10 मिनट्स तक फ्राई किया था। उसके बाद फिर मैंने इसको स्टीम दूँगी। स्टीम के लिए मैंने कुकर में पानी 1.5 कप ऐड कर दिया, स्टैंड रखूँगी। चिकन को फिर बाद में मैंने एल्युमिनियम फॉइल में ना अच्छे से रैप किया था। जो मैरिनेशन बच गई थी उसको मैंने दोबारा से ना चिकन के ऊपर लगा लिया था, क्योंकि इससे ज़्यादा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का लगता है। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करना। अगर मैरिनेशन बच जाए ना, उसको वेस्ट नहीं करना, दोबारा से चिकन के ऊपर ना लगा देना, तो उससे ना एक फ्लेवर जो है ना इन्हेंस होता है। साथ में जो थोड़ा सा नीचे से मैंने पोक किया है ताकि थोड़ा सा स्टीम जो है ना वो अच्छे से चिकन की हो जाए। अब इसको मैं ना कुकर को क्लोज़ कर दूँगी और ये ना मेरा पकता रहेगा। उतनी देर में जो किचन में बर्तन इकट्ठे हुए हैं वो भी मैं ना साथ में क्लीन कर लूँगी। अगर साथ साथ बर्तन धो लेना तो किचन हमारा ना साफ़ रहता है, किचन में इतना मेस क्रिएट नहीं करता। जब आपके किचन में मेस नहीं हो तो आप कुकिंग को भी इंजॉय करते हो और आपका मूड भी ओवरऑल रहता है। तो ये एक अपने आप में ना एक बहुत मोटिवेटेड सा इंसान रहता है कि हाँ, आज मेरे किचन में ना इतना मेस क्रिएट नहीं हुआ।
मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी। एक टाइम में 2-2 चीज़ें मैनेज करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर टाइम गुज़रता गया, अपनी अपनी इस चीज़ों की आदत होती गई, अपस्किल होता रहा। हाउसवाइफ में ना अपने आप में ना अपस्किल होती है। जब एक बच्चे से 2, 2 से 3 और एक टाइम में आप 3 बच्चों के पसंद का खाना बनाते हैं, हस्बैंड की पसंद का खाना बनाते हैं, वो आप खुद ब खुद ना अपग्रेड होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर नहीं अपग्रेड होता किसी मोबाइल में, उस तरह से आपकी स्किल भी अपग्रेड होती रहती है। मैंने शुरू में समझी थी कि बहुत ऑर्डिनरी सा काम होता है घर को चलाना, मगर ये ऑर्डिनरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक घर नहीं चल रहा होता है, एक कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी चल रही होती है, जिसमें हर चीज़ जो है ना एक माँ से, एक बीवी से होकर गुजरती है। तो अपने आप को कभी भी ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए, ना ही कभी समझे कि आपका जो कोई रोल नहीं घर में। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे तो आप इक्वली पैसे से बढ़ के काम करते। कोई भी मेड 3 बच्चे नहीं पालती आज के दौर में, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर सकती, कोई भी आपको खाना पका के नहीं दे सकती, क्योंकि अगर घर में बीवी ना हो, माँ ना हो, तो आपको बच्चों के लिए नानी चाहिए, एक क्लीनर चाहिए और एक कुक चाहिए। तो आप 3 बंदों का काम कर रहे होते हैं, तो आप इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं अपने हस्बैंड के साथ। अगर वो पैसे कमा के लाते हैं तो प्लेट में रख के पैसे तो नहीं खाते ना, पैसे को खाने में कन्वर्ट करना, पैसे को बच्चों की तरबियत में कन्वर्ट करना, घर में सुकून क्रिएट करना एक हाउसवाइफ ही कर सकती। अब मुझे क्या क्या मोटिवेट करता है, मैं अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊं। मगर मैं खुश हूँ, जो भी कर रही हूँ मुझे उससे खुशी मिलती है। वीडियो बना के खुशी मिलती है, घर का काम करके खुशी मिलती है, बच्चों के साथ टाइम गुजार के खुशी मिलती है, अपनी सारी स्किल जो है अपने घर में यूटिलाइज़ करके मुझे खुशी मिलती है। तो ओवरऑल मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और कुछ ज़्यादा की ना अभी तमन्ना नहीं है। तो रात जब हो जाती है, रात जब खाना वगैरह सब खा लेते हैं, तो मेरा जो सबसे फेवरेट काम है ना वो किचन की क्लीनिंग होती है। मैं इसको मिस नहीं करती। समटाइम मुझसे घर के दूसरे एरियाज़ की क्लीनिंग मिस हो जाए, मगर किचन की क्लीनिंग मैं कभी मिस नहीं करती, क्योंकि ये मेरा सुबह का ना मॉर्निंग का ना मूड सेट करती है जो भी घर में काम होता है। तो वीक में एक दफ़ा ना मैं किचन का जो फ्लोर है ना उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इससे ना बहुत से बेनिफिट है। मेरे बच्चे समटाइम ना फ्लोर पर बैठ के खाना खाते हैं, तो इससे ना कॉकरोच वगैरह जो यूई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल रहते हैं। और जो किचन है की जो डीप क्लीनिंग में ना किचन को वॉश करना ना मस्ट होता है, क्योंकि किचन में अक्सर ऑयल गिरता रहता है। तो डीप क्लीनिंग के लिए इसको रब करना, स्क्रब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो व्लॉग है ना, आपको जो हमारी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुई है ना, वो आपको अच्छी लगी हुई। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।